पीएमएलए पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई। बुधवार को अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों की वैधता पर सुनवाई कर रही थी। पूर्व कांग्रेस नेता सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर पीएमएलए के प्रोविजंस का विरोध कर रहे हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने जानना चाहा कि जब पीएमएलए कानून लागू किया गया तब सिब्बल विपक्ष में थे या सत्ताधारी राजनीतिक दल में। पीएमएलए को संसद में 2002 में पारित किया गया था, हालांकि इसे लागू 2005 में किया गया। उस समय कांग्रेस नित्य यूपीए सरकार में थी। सिब्बल इस गठबंधन का हिस्सा थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान जब सिब्बल ने कहा कि मैं 35 साल से जनप्रतिनिधि रहा हूं, विपक्ष में भी ऐसा कानून कभी नहीं देखा। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा, 2002-2005 में आप विपक्ष में थे। सिब्बल ने जवाब दिया, इसे भले ही एक दल ने लागू और संशोधित किया हो, मगर हमने कभी इसे ऐसे लागू करने का नहीं सोचा था। आप जो पूछ रही है वह विवादास्पद है। फिर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, केवल यह पूछ रही हूं कि क्या आप उस साल विपक्ष में थे। सिब्बल ने कहा, प्रभाव बहुत बड़ा है। यह व्यापक शक्तियों के कारण हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। यह खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए पर सुनवाई शुरू की। अदालत यह तय करेगी कि क्या पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने वाले उसके पिछले साल के फैसलों की जांच जजों की बेंच द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तीखी बहस में आरोप लगाया कि ईडी एक बेलगाम घोड़ा बन गया है। केंद्र ने उनके आचरण को चौंकाने वाला करार देते हुए कहा कि 2022 के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए याचिका में आखिरी पल में संशोधन किया गया था। दिन भर में लगभग 200 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। माहौल काफी गर्म हो गया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को अदालत में शांति बहाल करने के लिए बार बार कहना पड़ा। बेंच ने कहा, अदालत को छोड़कर हर कोई गुस्से में लग रहा है। यह व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनना चाहिए। दोनों पक्ष कुछ ज्यादा ही उत्तेजित है। शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल 2 वर्गों की वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में याचिकाओं में संशोधन किया गया। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए की धारा 50 समन जारी करने के लिए और धारा 63 झूठी जानकारी या जानकारी देने में विफलता के लिए सजा को चुनौती दी थी। एसजी ने कहा कि उन्होंने याचिकाओं में संशोधन किया और अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों को चुनौती दी, जिसे पहले ही अदालत ने बरकरार रखा था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का दायरा 2 धाराओं से आगे बढ़ाने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत आरोपी लंबित मामलों का दुरुपयोग कर रहे हैं और शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अंतरिम सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। केंद्र की दलील या याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी ने समान ताकत से विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिका में कोई नया आधार नहीं उठाया गया है और सभी बिंदु याचिकाओं में मौजूद है। सिब्बल ने कहा कि अधिनियम के कठोर प्रावधान कानून के शासन के खिलाफ है और एक आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें बिना कारण जाने बुलाया और गिरफ्तार किया जा सकता है। यह उन्हें सुरक्षा के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर सकता है। सिब्बल ने कहा, ईडी एक बेलगाम घोड़ा बन गया है और यह कहीं भी जा सकता है। उन्होंने 2022 के फैसले में विभिन्न खामियों की ओर इशारा किया, जिसके जरिए अदालत ने अधिनियम के सभी कड़े प्रावधानों को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि पूछताछ और जांच के बीच अंतर है, लेकिन शीर्ष अदालत ने माना था कि कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा कि फैसला गलत था क्योंकि इसने वास्तव में कानून को खत्म करने वाले प्रावधान की व्याख्या की अनुमति दी थी। उन्हें टोकते हुए एसजी ने कहा कि 2022 का फैसला 25 दिनों की सुनवाई में पीएमएलए के प्रत्येक प्रावधान पर बहस और चर्चा के बाद दिया गया था।